Good morning, dear students. In the chapter of alcohol, phenol and ether, we have already done the preparation of alcohol and the physical properties of alcohol. Today we are going to discuss the chemical reaction involving alcohol. Alcohols are versatile compounds. Versatile means they have many properties. They react both as nucleophile as electrophile. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह एक्ट करते हैं. कैसे? बिकॉज OH इज न्यूक्लियोफाइल, जिसमें O पे क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से. When alcohol react with nucleophile, the bond between C and O is break. जब R, मैंने आपको बताया था कि ROH R एल्कोहल, जैसे ये आपको दिख रहा है ROH R एल्कोहल, तो इसमें दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं. एक तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तब ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल. और जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है C और O के, देन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक, तो जब यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह ये रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह पढ़ते हैं. फर्स्ट इसके रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड के ब्रेक होने से जो OH मीन्स H रिलीज हो जाएगा. एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स. हम यहाँ पे सिर्फ अभी एल्कोहल की बात करेंगे कि एल्कोहल जो है वो रिएक्टिव मेटल्स जिनके जितने भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ROH एल्कोहल है, Na के साथ Al के साथ, व्हेन इट विल रिएक्ट देन इट फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ. फिनॉल के साथ भी सेम है, बट इसको हम बाद में पढ़ेंगे. फिनॉल के साथ तो ये शो करता है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, क्योंकि H2 गैस इसमें रिलीज होती है. एनी कंपाउंड विच व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है, देन इट इज नोन एज एसिड. सो दिस रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. क्लियर? इसी को हम कह रहे हैं एसिडिटी ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनके केस में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होगी, उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन द R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप. बिकॉज एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो H बहुत आसानी से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होगी. तो टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से टर्शरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, और इसी के यहाँ पर ये कंपैरिजन आता है, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन एल्कोहल. एल्कोहल का वाटर के साथ कंपैरिजन आप करिए. एल्कोहल होते हैं ROH और वाटर होता है HOH. तो HOH में तो कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करे. ROH में R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिससे कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और H+ आसानी से रिलीज हो जाता है. ठीक, आप सिर्फ इसमें लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. एसिडिटी ऑफ फिनॉल हम फिनॉल के चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसकी वो है एस्टरिफिकेशन. जब भी एल्कोहल, जैसे एक कॉमन सी रिएक्शन होती है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट इन वाटर, द सिमिलर रिएक्शन इज फॉर एस्टरिफिकेशन. एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म एस्टर. और एस्टर क्या होता है, RCOO R-. बट ओनली द पॉइंट ऑफ फोकस इज कि H इसमें कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एसिडिक नेचर है एल्कोहल का, तो इसमें एल्कोहल हाइड्रोजन रिलीज करता है. तो H हम लेंगे हाइड्रोजन से और OH हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड देन इट विल फॉर्म RCOO R-. और जो ये R- है इट इज फ्रॉम एल्कोहल. ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. इट इज R- जो COO के बाद आ रहा है, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं. यही सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें दी हैं. इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें है क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड. जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, देन कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज
और यहाँ पे जो ये रिएक्शन शो करेगा उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये हमने हाइड्रोजन एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, एल्काइल एराइल हैलाइड की, कि आप HX से रिएक्शन कराइए, PCl3 PCl5 SOCl2 से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और रिप्लेस कर देगा इसी को हम लुकास टेस्ट से भी हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। आगे जब केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे अल्कोहल के तब इसको पढ़ेंगे। दीज आर सिंपल अल्काइल हैलाइड रिएक्शंस। नेक्स्ट that is dehydration of alcohol, that is very important because जो अल्कोहल है, अल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब भी रिएक्ट करता है, डाइल्यूट के साथ या कंसनट्रेटेड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट शो करता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप 413 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे तो ईथर बन जाएगा, 443 पे कराएंगे तो अल्कोहल एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूव हो जाएगा। तो आप ये रिएक्शन पे आते हैं हम। ये देखिए रिएक्शन में ये अल्कोहल आपको गिवन है यहाँ पे C2H5OH, सिंपल एक इथेनॉल गिवन है। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं 443 टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो 443 केल्विन पे आप कराएंगे तो एल्कीन बनेगा और सिंपल आपको वाटर निकालना है। एक कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, उसी के एडजेसेंट कार्बन के साथ H अटैच्ड है, दोनों जब निकल जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसी की मैकेनिज्म आपको पूछी जाती है 2 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। आपको रिएक्शन गिवन होगी, आपको मैकेनिज्म बतानी होगी, या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन। दूसरी की मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसमें 3 स्टेप में रिएक्शन होनी है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, सेकंड में वाटर रिमूव होगा, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होगा। एक बार प्रोटॉन ऐड होता है, फिर वाटर रिमूव होगा और फिर प्रोटॉन भी निकल जाएगा। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, जैसे यहाँ पे इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया है, आपके NCERT में भी इथेनॉल का ही एग्जाम्पल है इसमें। इथेनॉल क्योंकि O पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लोन पेयर है, H+ इसके साथ इस पे अटैक करेगा तो H+ जुड़ गया। देखिए वो डिफरेंट कलर से भी शो किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये बन गया OH2, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। जस्ट बिकॉज क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये पॉइंट ऑफ फोकस करना कि प्रोटोनेशन स्टेप क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। आगे इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी फिनॉल में, इसीलिए आपको फोकस करने को कह रही हूँ। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में वाटर निकल जाएगा। ये आपको जो रेड पोर्शन में दिख रहा है OH2, ये निकल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप हो गया। कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो गया, C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रिपेयर होगा और H+ रिलीज हो जाएगा। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो है आपको लिखनी होती है 3 स्टेप में, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप जितना शॉर्टकट करेंगे मार्क्स भी उतने ही शॉर्टकट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कोई हम डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसे डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर सेम रिएक्शन। तो आप किसी भी तरीके से ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तब भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तब भी वो ऑक्सीडेशन है। तो जनरली अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे देन इट विल फॉर्म एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, यहाँ पे KMnO4, K2Cr2O7, कंसनट्रेट HNO3, क्रोमिक एसिड, ये अगर आप लेते हैं तो एल्डिहाइड का जो बीच का प्रोडक्ट है ये बनता ही नहीं है, ये फाइनली सीधे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल
देन वी हैव टू यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर सके। इसके लिए हम लेते हैं PCC। PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि नेम द रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल का नाम दे देंगे आपको टू एल्डिहाइड। तो PCC आपको टर्म याद रखना है, पूरा नाम याद रखें अच्छी बात है, नहीं है याद रखें तो शॉर्टकट PCC कुछ भी लिख के आना है, साथ में O लिख दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो तो कीटोन बनेगा, और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, यहीं पर एक डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस है बट कॉपर के साथ होती है, वो भी 573 केल्विन पे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कॉपर के साथ 573 में अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल, दैट इज इम्पॉर्टेंट, टर्शरी अल्कोहल कोई भी होगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा और एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सो मार्क इज एट इम्पॉर्टेंट। टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर एट 573 इट फॉर्म्स एल्कीन। ठीक है, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वाटर रिमूव। तो यहाँ पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अल्कोहल की खत्म हो गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।